मैं हूँ नई दिल्ली में और हमारे साथ हैं भास्कर मंडल जी, जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश एससी मोर्चा सेक्रेटरी हैं। आइए इनसे जानते हैं जिस तरीके से जो उत्पीड़न हो रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या क्या उत्पीड़न हो रहा है, इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी आपको प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही हैं, क्या क्या हैं? पहले आपको और आपका चैनल का सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्रणाम। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर के दौरान हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किया गया। ये प्रशासक से बोलिए या तृणमूली कैडर से बोलिए, मगर चुनावी दौरान के बाद जो रिजल्ट निकला 2 तारीख को मई महीना में, उसका दोपहर 12 बजे के बाद से दलित हिंदुओं के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। उनका घर जलाया दिया गया, किसी का घर तोड़ दिया गया, किसी को मार दिया गया, किसी का घर तो बुलडोजर से उड़ा दिया गया। बहनों महिलाओं के साथ रेप किया गया। बूढ़ा जो लोग बुजुर्ग आदमी है, सबको मारा गया। तो ये अत्याचार बंगाल में दलितों के साथ हो रहा है। देखिए, पोस्ट पोल वायलेशन के नाम पे कोई एक संप्रदाय के ऊपर, दलितों के ऊपर बंगाल में जो अत्याचार चल रहा है, ये गणतंत्र के लिए बहुत भयावह अवस्था है। क्योंकि हम लोग का डेमोक्रेसी में एक संप्रदाय, हम लोग खुद दलित हैं, हम दलित प्रतिनिधि हैं, दलितों के ऊपर ये अत्याचार, मैं दलित का प्रतिनिधि करता हूँ, इसलिए मेरे ऊपर भी अत्याचार किया गया, मेरे ऊपर भी हमला किया गया, मेरा भी घर में हमला किया गया। कुछ ऐसी घटना भी हुई थी शायद, कार में आप बता रहे थे कुछ? हाँ, मुझे कार के अंदर बंद करके मेरे कार को आग लगा दिया गया था। मुझे जान से मारने का भी कोशिश किया गया। मेरा घर में तोड़फाड़ करके पूरा लूट लिया गया। मेरा परिवारों को मारा गया। मेरा खुद का एक दीदी को जान से मार दिया गया। तो ऐसा अत्याचार चला। आज लाखों के तादाद पे दलित हिंदू बंगाल छोड़ के बंगाल के बाहर में हैं, और बंगाली जाति को बदनाम करने के लिए हमारे राज्य सरकार ने ये कर रहा है। क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सनातनी धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बहुत चिंतादायक है। मैं अनुरोध करूंगा भारत का राष्ट्रपति से जल्द बंगाल में डेमोक्रेसी को, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल का डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक किया जाए, और बंगाल का दलितों को, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति जी खुद एक दलित हैं, और हम लोग दलित जो लोग पीड़ित हैं, इसलिए हम लोग अनुरोध करेंगे राष्ट्रपति जी से जल्द बंगाल में डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक करने के लिए आप कुछ व्यवस्था लीजिए सर। नहीं तो जिस तरीके से बंगाल में हिंदू दलितों के ऊपर, हिंदू दलित बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, अभी तक 184 से भी ज़्यादा मर्डर किया गया, हिंदू दलित अभी बंगाल से बाहर हैं। इस तरीका का अत्याचार बंगाल में किया जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दलित समाज के साथ ही क्यों अत्याचार हो रहा है? क्योंकि बहुसंख्या तो दलितों की ही है बंगाल में ज़्यादातर, और वोट भी जाहिर सी बात है कि दलितों ने दिए होंगे। देखिए, मैं एक दलित प्रतिनिधि होने के वजह से मुझे जितना पता है, मैं दलितों के हक का लड़ाई करता हूँ, दलितों का लिए हर वक्त आवाज़ उठाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा से पता है। क्योंकि 34 साल वामपंथियों ने बंगाल में राजनीति, सरकार है बंगाल का सरकार, 34 साल वामपंथियों ने जो सरकार चलाया, उसमें सबसे ज़्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ।
दलित, आपको पता होगा जिस तरीके से 2011 में दलितों ने टीएमसी को वोट देके बंगाल में सरकार लाया था, क्योंकि वामपंथियों ने 34 साल दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार चलाया। फिर 2011 के बाद वही मामला जारी रह गया, जो दलित के ऊपर अत्याचार बंद नहीं हुआ। ममता बनर्जी के सरकार के कार्यकाल में भी दलित बहनों के ऊपर रेप किया गया। आप लोग जरूर सुने होंगे कामदुनी कांड, जो कामदुनी में एक महिला के साथ रेप हुआ था ममता बनर्जी का सरकार का प्रथम कार्यकाल में। ऐसे बहनों के ऊपर, दलित बहनों के ऊपर रेप होते गया, दलित भाइयों को मारा गया। तो इस बार दलित ने भी ठीक कर लिया था, जो ना हम लोग को सीपीएम ने बचाया, ना हम लोग को कुछ व्यवस्था किया, और ना तृणमूल का सरकार, ममता बनर्जी का सरकार ने हम लोग को कोई मदद किया, ना हम लोग को अत्याचार के हाथ से बचाया, ना हम लोग को इंसाफ मिला। तो इसलिए दलित संघ का इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को समर्थन किया था। तो यही बात ममता बनर्जी को सताते लगा, जो अब दलित वोट बैंक हमारा विरुद्ध में है, और दलित वोट बैंक हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है, ममता बनर्जी का सरकार गिरा सकता है। इस वजह से बंगाल से दलित हिंदुओं को भगाने के लिए एक साजिश रचा गया, जो साजिश एक संप्रदाय जिहादी संगठनों ने ममता बनर्जी के सपोर्ट में दलित हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चलाया। दलित हिंदुओं को बेमौत मारा गया, दलित बहनों को रेप किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, जो दलित होना क्या कोई गुनाह है? दलित हिंदू होना क्या कोई गुनाह है? और दलित हिंदू हो के वो कोई पार्टी को समर्थन करना भी क्या कोई गुनाह है? तो आज भारत का जितना भी दलित नेता है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, आज बंगाल का दलितों के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रही है? मतलब आपके समर्थन में कोई और पार्टी नहीं आ रही है कि जो अत्याचार हो रहे हैं? जैसे कोई भी हमारे देश में इतना सारा सांसद है, हमारा देश में इतना सारा पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा देश में दलितों के नाम पे इतना सारा संगठन है, तो आज बंगाल का दलितों के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा है? मैं तो बहुत हैरान हूँ। जो मुझे लगता है, जो बंगाल का दलित को ख़त्म करने के लिए ये कोई इंटरनेशनली साजिश है, जो बंगाल का दलित को मार के ख़त्म कर दिया जाए। तो अब आप किससे चाह रहे हैं कि आपकी जो भी समस्या है, जो आप लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो आप किसके समक्ष लेके जाएंगे? देखिए, हम लोग का देश में उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना न्याय के लिए मांग किए हैं, और हम लोग जितना सारे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है, राष्ट्रपति जी, प्राइम मिनिस्टर जी, और जहाँ जहाँ हम लोग को दलितों को अत्याचार को ये मुद्दा उठाना था, हम लोग ये मुद्दा उठाए हैं। और उच्च न्यायालय के ऊपर भी हम लोग को भरोसा है। हम उच्च न्यायालय को इतना ही कहना चाहेंगे, जो हम लोग का दलितों को न्याय नहीं मिला, पश्चिम बंगाल का दलित हिंदुओं को न्याय नहीं मिला, हमारा बहनों का जो रेप हुआ उसको न्याय नहीं मिला, हमारे भाइयों का घर जला दिया गया। आज 2 लाख से भी ज़्यादा दलित हिंदू बंगाल छोड़ के भागा हुआ है, उन लोग को न्याय नहीं मिला। आज जो 184 दलित भाई को मर्डर हुआ पोस्ट पोल वायलेशंस के नाम पे, उनको न्याय नहीं मिला। तो हम लोग सब मिलके उच्च न्यायालय के सामने, या तो न्यायालय हम लोग को खुदकुशी का ऑर्डर दे दे, या तो हम लोग को न्याय दे,
और न्यायालय कुछ व्यवस्था नहीं लेगा तो हम लोग लास्ट तक खुदकुशी करेंगे। कि कुछ एससी समाज के बंगाली जो हैं वो दिल्ली में हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन डर के मारे नहीं जा पा रहे हैं। देखिए, सिर्फ ये दिल्ली नहीं, असम में, बिहार में, झारखंड में, दिल्ली में कम से कम 150 परिवार है जो लोग स्थापित है अभी दिल्ली में, बंगाल से पलायन करके आया। मैं खुद भी एक पलायन करके जान का डर से जान बचा के दिल्ली में रह रहा हूँ। मेरा परिवार को भी कोई दूसरा स्टेट में रखना पड़ा है। मतलब इतना डर बैठ गया, इतना डर बैठा हुआ है बंगाल में। तो ये न्याय मिलना चाहिए और इन लोग को बंगाल में सुरक्षित अपना घर में भेजने का व्यवस्था लेना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट को सब एक साथ मिलके जो इन लोग अपना घर में जा पाएँ, अपना परिवार को फिर बचा पाएँ, ये व्यवस्था जल्द से जल्द करने के लिए मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से। और बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये जल्द से जल्द बंद किया जाए। कितनी संख्या होगी दलितों की जो बंगाल से दिल्ली आए हैं, पलायन जिन्होंने किया है दिल्ली आकर के, और भी अन्य राज्यों में जो जाके बस गए हैं डर के मारे? देखिए, बंगाल से जो लोग दलित परिवार या हिंदू परिवार पलायन करके अभी बाहर है, ये 2 लाख से भी ज़्यादा संख्या में है। सिर्फ दिल्ली में ही मेरे पास 80 परिवार हैं। हमारे पास ही दिल्ली में 80 परिवार है, ऐसे और भी जगह में दिल्ली में हैं। तो इन लोग के लिए आज तक कोई संगठन ने, दलित संगठनों ने कोई समर्थन नहीं किया। तो ये भारत में जो दलितों के नाम पे चिल्लाता है, भीम चंद्रशेखर आज़ाद, तो वो कुछ नहीं कर रहे क्या? ये सब पार्टियां जो बन रखी हैं दलितों के हित के लिए, उनकी समस्याओं को, जैसे उनके साथ अत्याचार होते हैं उनके लिए जो भी पार्टियां जो बन रखी हैं, उन लोगों ने किसी ने आपका सहयोग नहीं किया। ये लोग सब फेंकू है, ये लोग सब झूठा है। ये लोग दलितों के नाम पे सिर्फ राजनीति करता है और दलितों के नाम पे चंदा उठाता है। जब दलितों को कुछ बड़ा आपदा आता है ये लोग को तब दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है। आज बंगाल का दलित को इतना बड़ा अत्याचार किया गया, उसमें काहे का राजनीति, काहे क्यों नहीं दलित नेता आज तक सामने आया, इस मुद्दा को उठाया? अच्छा, यानी कि ये लोग भी नहीं आपकी जो मांग है, जो भी आपकी समस्याएं, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं रख रहे हैं सरकार के समक्ष, जो भी ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री वहाँ की? आज मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन पहले ही संसद भवन में एक हमारे दलित सांसद भाजपा का निशिकांत जी को बिहारी गुंडा कहा गया, महुआ मित्रा तृणमूल सांसद के द्वारा। मैं इसका घोर विरोधिता करता हूँ। जो आज कहीं से भी कोई दलित आदमी खड़ा होता है तो उसको ऐसे क्यों गलत बात अपशब्द कहा जाता है? आज पूरा बंगाल का हिंदू दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया, आज फिर आप बिहार का दलित एक सांसद को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मांगों को लेकर के आप मेमोरेंडम वगैरह कहीं दिया नहीं आपने? मुख्यमंत्री जी को दिया वहाँ की? मैं बंगाल का राज्यपाल, बंगाल का सीएम, दिल्ली का हमारा होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्ट्री, सब जगह मैंने मेमोरेंडम दिया। और ये लड़ाई अब पूरा टीएमसी गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल वर्सेस दलितों का लड़ाई बन चुका है। टीएमसी गवर्नमेंट जिहादी के साथ मिलके जैसे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चलाया है, उसके विरोध का लड़ाई दलितों का बन चुका है। अब दलित ने ठान लिया है, जो बंगाल का जो ये अत्याचारी हिंदू दलित अत्याचारी सरकार है, इसको अब हटाना है। इसके लिए दलित का जान भी जाए तो मैं एक दलित प्रतिनिधि होकर बोल रहा हूँ, जो हमारा बहन का रेप हुआ है, हमारा भाइयों का मर्डर हुआ है,
हमारा घर को लूटा गया है, तोड़ा गया है, आग लगाया दिया गया है। अब सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका सरकार अब ज़्यादा दिन नहीं, क्योंकि दलित ठीक कर लिया है। जो बंगाल से आपको हटाना है तो आपको हटना ही है।